तो भैया फीफा वर्ल्ड कप बहुत नज़दीक आते जा रहा है और मैं इस बार देखूंगा। ठीक है, मैंने ज़िंदगी में कभी फुटबॉल नहीं देखा, पर मेरा अब थोड़ा इंटरेस्ट बन रहा है। मैं अभी देख रहा हूँ यूएफए चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग भी थोड़ा थोड़ा देखूंगा। थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ में आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी नहीं आ रही हैं, पर फीफा वर्ल्ड कप तो पूरा देखूंगा। लेकिन देखेंगे कहाँ पे? इनको इंडिया में ब्रॉडकास्टर्स ही नहीं मिल रहे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये वाली, कॉन्टेक्स्ट के लिए वो देख लो अगर नहीं पता। लेकिन अब प्लॉट ट्विस्ट ये है कि प्रसार भारती, जी हाँ सरकारी प्रसार भारती, फीफा के डिजिटल और टीवी राइट्स ले सकती है इंडिया में दिखाने के लिए। मतलब भू अभी बता दूं $35 मिलियन की 2 वर्ल्ड कप के। ठीक है, अगले 2 वर्ल्ड कप जो इस साल आने वाला है और 2030 में जो वर्ल्ड कप होगा, उन दोनों की प्राइस $35 मिलियन लगाई है। एंड कोई भी कंपनी ये पे करने को रेडी नहीं है। ऑन द अदर हैंड ये कंफर्म हो चुका है कि प्रसार भारती रेगुलरली फीफा वालों के साथ मीटिंग हेल्थ कर रहे हैं कि भैया हिसाब किताब क्या है, क्योंकि भैया 35 मिलियन तो प्रसार भारती भी नहीं देने वाले। लेकिन हो सकता है कि जहाँ पे जियो हॉटस्टार इंटरेस्टेड नहीं है, सोनी इंटरेस्टेड नहीं है, प्रसार भारती एक ऐसी डील लेके आ जाए जो फीफा वाले कहें बात तो सही है। क्योंकि भैया फीफा की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इतनी फैन फॉलोइंग ही नहीं है इंडिया में। अभी बेच लेंगे, 2 वर्ल्ड कप बेच दिया, आगे का क्या भैया, क्या गारंटी है फ्यूचर में देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो भाई कभी कभार बिजनेस को फ्यूचर की भी सोचना पड़ता ना। अभी तो चल पैसा जो आ जाएगा बढ़िया ही है, लेकिन फ्यूचर के लिए क्या? जहाँ ऐसे देश में क्या करोगे बेच के जहाँ पे कोई फुटबॉल खेल नहीं रहा, देख नहीं रहा? तुम भी कहोगे कि भाई प्रसार भारती पैसे कैसे कमाएगा, क्योंकि भैया जियो से लालची कंपनी तो है ही नहीं। वो जो भी चीजें करते हैं पैसा कमाने के लिए करते हैं। अगर यहाँ पे पैसा होता तो जियो वाले कब के राइट्स ना ले होते। $100 मिलियन की फीस लगाई थी, 35 मिलियन नीचे आ गए। हॉटस्टार वाले कह रहे हैं अभी और नीचे आने दो तभी लेंगे, ये भी लेने को रेडी नहीं है, तो प्रसार भारती वाले कैसे कमाई कर लेंगे? तो वही प्लॉट ट्विस्ट है मेरे यारो, प्रसार भारती को पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं है। भारत सरकार आज तक जो भी करती है वो सेवा के लिए करती है, कमाई के लिए भारत सरकार ने जिंदगी में कुछ नहीं किया, ना ही करेगी। अब देखो, तुम सोच रहे हो कि फुटबॉल से क्या फायदा, इंडिया तो खेल भी नहीं रहा फीफा पे। तो भैया खेल नहीं रहा, खेलवाना पड़ेगा। जब हर देश का बच्चा 10-10 साल के बच्चे बैट बॉल लेके गलियों में खेलते रहेंगे फुटबॉल, छिक्कू कोई इंडिया से टीम निकलेगी? तो ये ना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए खर्चा किया जाता है, जहां पे एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि कोई रिटर्न आएगा। प्रसार भारती के पास अब एक बहुत तगड़ा नेटवर्क है। ठीक है, दूरदर्शन का बहुत तगड़ा नेटवर्क है। इन्होंने वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो इसके बहुत ज़्यादा मिलियंस में डाउनलोड है। डीडी फ्री डिश का इतना तगड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कनेक्शन है, इतने मिलियंस ऑफ यूजर्स डीडी फ्री डिश यूज़ करते हैं। तो अगर ये फीफा दिखाएंगे तो भैया एक बहुत बड़ी ऑडियंस ये अनलॉक कर देंगे, क्योंकि ये फ्री में ही दिखाएंगे। प्रसार भारती इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज बिल्कुल भी नहीं करने वाली है अगर फीफा प्रसार भारती पे आया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की यही कोशिश होती है कि भाई देश का ध्यान दूसरे स्पोर्ट्स पे भी जाए, क्रिकेट से हटे। हमें ऐसा लगता है कि भैया सरकार लालची है, क्रिकेट से पैसा आता है इसलिए ऐसा नहीं। जो फुटबॉल की एसोसिएशन है वो भी सरकार को कहती हैं बहन के पकौड़े हैं, आईपीएल के राइट्स लेने के लिए तुम 200-300 मिलियन तक की डील्स पे जा सकते हो, हमारे लिए इतना नहीं, बस 35 मिलियन नहीं दे सकते। और ऐसा नहीं है कि प्रसार भारती ये पहली बार करने जा रहा है। जो फीफा वर्ल्ड कप हुए थे फीमेल्स के, लड़कियों के, हमारे छोरियों से कम है क्या? कोई भी देख नहीं रहा था। ठीक है, इंडिया में किसी ब्रॉडकास्टर्स ने राइट ही नहीं लिए, तो प्रसार भारती आ गया भाई साहब। प्रसार भारती ने पहले भी राइट्स लिए हैं। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ इंडिया में ही है कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर गवर्नमेंट की कोई एजेंसी राइट्स ले रही है फीफा के, नहीं। वियतनाम में भी, वियतनाम गवर्नमेंट का है वीटीवी, ठीक है, पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जो इस साल होंगे उस फीफा वर्ल्ड कप के राइट्स लिए। अब मान लो चलो प्रसार भारती को राइट्स नहीं भी मिलते, वो नहीं भी लेते, जियो हॉटस्टार या सोनी लिव किसी और पे फीफा आएगा, क्योंकि आएगा तो है, इंडिया का मार्केट स्किप नहीं होने वाला। तब भी सेमीफाइनल्स और फाइनल्स जैसे इंपॉर्टेंट मैच प्रसार भारती पे दिखाए जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा इंडिया के जब भी कोई मैचेस होते हैं उसको ना नेशनल इंपॉर्टेंस की वजह से, एक लॉ है बेसिकली कि जो इवेंट नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं जैसे कि ओलंपिक्स, ठीक है, उसको प्रसार भारती को फीड देनी पड़ती है। उसका पब्लिक ब्रॉडकास्टर कोई भी हो, ठीक है, चाहे जियो ने राइट्स लिए, सोनी ने राइट्स लिए, फैनकोड ने राइट्स लिए, किसी ने भी राइट्स लिए हो, उसकी फीड शेयर करनी पड़ेगी दूरदर्शन के साथ। और दूरदर्शन अपने फ्री डिश वालों को वो फीड दिखाता है। तो सेमीफाइनल्स, चाहे इंडिया की टीम भी नहीं है, फाइनल्स पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो दिखाए जाएंगे प्रसार भारती में। लास्ट वर्ल्ड कप में भी हुआ था दूरदर्शन पे, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में दिखाया गया था फीफा वर्ल्ड कप। तो इस बार भी होना ही होना है। लेकिन अब कंप्लीटली एक ओटीटी नेटवर्क पे आ जाए ना, चलो मान लो दूरदर्शन फ्री डिश पे तो आना ही आना है, वेव्स ओटीटी पे भी अगर आ जाए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी वेव्स ओटीटी के लिए। क्योंकि भाई जो पैसे देने वाले लोग हैं ना वो अभी तक वेव्स ओटीटी पे आए नहीं है, लेकिन अगर फीफा आ जाता है तो पैसे देने वाले लोग भी आ जाएंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैंने एक प्रसार भारती पे काफ़ी टाइम से वीडियो बनाई है, पोस्ट नहीं कर पाया। बाकी चैनल को कर लो सब्सक्राइब।